ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो, क्योंकि इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के बहुत मुश्किल होते हैं। और इतने प्यारी प्यारी ब्लेसिंग से इतने प्यारे प्यारे गुरु जी के दर्शन होते हैं। संगत जी देखो, ये तो हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे जो गुरु जी के दर्शन और गुरु जी के दरबार के दर्शन होते हैं। संगत जी, ये भी एक दरबार है, बहुत प्यारा दरबार है जो गुरु जी ने खुद ब्लेस किया है। संगत जी, नहीं तो संगत जी मैं खुद बता, आप भी खुद जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं शब्दों में नहीं बयां कर पा रहा। संगत जी, लास्ट के पाठ के एंड में आज मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जो आप पहले श्राद्ध के पहले दिन 7 तारीख को पहला दिन है श्राद्धों का, आप उस चीज़ का सुबह सुबह भोग लगाना। देखना आपके पितर आपको आशीर्वाद देने आएंगे। और वो चीज़ मैंने आपको पाठ के एंड में बताई है, गुरु जी के लिए भोग लगाना जरूर, अपने पितरों का नाम लेके। और संगत जी, मैंने पाठ के एंड में एक चीज़ और बताई है कि पंजाब में जो चल रहा है, जैसे बाढ़ की वजह से काफ़ी घर काफ़ी गांव तबाह हो गया है, तो संगत जी वहाँ पे मदद भेजी जा रही है। तो आप हम भी भेजेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ के मदद भेजना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ के मदद भेजवा दीजिए। अगर आप सेपरेट भेजना चाहते हो तो प्लीज़ आपसे जितना हो पाए वहाँ पे ज़रूर मदद करें, क्योंकि हम गुरु की संगत है। हमसे जितना हो पाएगा उतना करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि ओवर बजट जाके करें। जितना आपका बजट बन सकता है, जिससे आपको भी कोई दिक्कत ना हो, उतनी ज़रूर मदद करें। क्योंकि देखो संगत जी, वहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। किसी के तो बने बनाए घर बह गए, मतलब एक ज़िंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने में, किसी किसी के तो वो भी चले गए। तो संगत जी, हम जितना हो सकता है उतनी मदद करेंगे। कोई भी संगत हमारे थ्रू करवाना चाहते हो तो हमारे थ्रू भी करवा सकता है। कोई भी संगत डायरेक्ट अगर वहाँ पे किसी भी चैरिटी में आसपास में किसी भी पता करके कर सकते हैं। अगर कोई हमारे थ्रू चाहता है तो उसका भी मोस्ट वेलकम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ के एंड में ज़रूर आपको वो चीज़ मिलेगी, ज़रूर आप उसका भोग लगाना। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले, सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधु का कोहबर और वास भवन में जाना तथा स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रीति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान, वर वधु का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना और शिव का जनवासे में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहाँ ऋग्वेद, रजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदरपूर्वक गुरु का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदय लंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले उत्तम शोभा पाने लगे। मुने तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आसन सर्व पर प्रशासन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी सहर्ष संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। इस समय सब देवता था दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। बादों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु में देवता ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मगन हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आदरपूर्वक वर वधु से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परमानंददायक महान उत्साह छा रहा था। तदंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ ले परम दिव्य वास भवन में गई और वहां भी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कीर्तन करके उन नव दंपति को ले केली गराय में पहुंचाया और जय ध्वनि करती ही उन गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रतापूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, सवहा, रोहिणी,
पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति ये देवकन्याएं देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनि कन्या भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदंतर प्रसन्नचित हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रीति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा कि भगवान पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देव शंकर प्रसन्न होइए, मुझे शयनाथ कीजिए। दीन बंधो परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको ऐसा आनंद प्रदान करने वाले, आपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर भी ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यह अधिक कहने से क्या लाभ है। सर्वेश्वर, आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीनवाणी में बोली कि प्रभु, आपका नाम भक्तवत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृत में दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया और अपने पति को वैसे ही रूप आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार सतमन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दयादर हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा कि मनोभव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा कि देव महादेव करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने उसे वास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्टान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कर्तव्य करके मैना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवास में चले गए। मुने उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार वश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। इस प्रकार समय वहां जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का नाश करने वाले शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र आदि ऋषि सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीलापूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को गए। रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासे में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्य पुत्रों को पर्वतों को भेजकर शिव सहित एवं सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया।
जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोजन पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रतन सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उसे वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन पर जड़ित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भाषित हो रहा था। वहाँ रत्नमय पात्र था, रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा सफेद चवरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं से आवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर था, मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूता मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम बैंकुट, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट है। वहाँ अति रमणीय रत्न जडित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया था। जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैल राज्य हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे कि प्रीतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रातःकाल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने देवदेव शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन को भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो, आप हमारे लिए भी कल्याणकारी हो। ये जनवासे में चलिए और वहाँ सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊँगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए। तत्पश्चात शंभु भी वहां जाने को उद्यत हुए। जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आई और भगवान शंभु के युगल चरणारविंदों का दर्शन करती हुई मंगलगान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातः कालिक कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासे को गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचार वश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत शुक्राना। संगत जी, देखा आपने किस तरह आपको पाठ ब्लेस हो रहे हैं, किस तरह गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है। संगत जी, कल से श्राद्ध शुरू होने वाले हैं और संगत जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा है मुझे सुबह से कि यह चीज़ करनी चाहिए। संगत जी देखो, सबको पता है पंजाब के क्या हाल चल रहा है, बाढ़ आई हुई है और दिल्ली में गुरुद्वारों से, मतलब कई जगहों से, दिल्ली से, मतलब हरियाणा से, हर जगह से वहाँ पे राशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत सी चीज़ें जो फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जा रही है। क्यों ना संगत जी, मैं सोचा था हम पूरा गुरुजी ब्लेस 777 परिवार मिलकर उनके लिए कुछ ना कुछ मदद जरूर करें। संगत जी, जो भी इस मदद में हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7 तारीख को तो लंगर सेवा होगी। ये भी अलग सेवा है जो हम करेंगे, क्योंकि संगत जी देखो, मुसीबत के वक्त ही गुरु कहते हैं ना, मेरी संगत वो संगत है जो मुसीबत के वक्त हर जगह काम आएगी। तो संगत जी देखो, ये भी एक दौर चल रहा है पंजाब में बहुत बड़ा है। सरकार तो मदद कर ही रही है, थोड़ी सी तो हम भी कर सकते हैं। यह हमने सोचा है, हम तो करके ही आएंगे। लेकिन गुरुजी बार बार मुझे संदेश दे रहे थे कि ये मैसेज सभी संगत के बीच भी शेयर कर दे। संगत जी, जिसकी भी इच्छा हो पंजाब की चैरिटी में मदद करने के लिए आप कर सकते हो दिल खोल के। अगर आप चाहते हो कि हम करवा दें तो हम भी करवा देंगे। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो आप उसमें भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और एक संगति तो संगत के काम आएगी।
ठीक है संगत जी। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहता था, पाठ को जरूर एंड तक जरूर सुनिए, ब्लेसिंग्स होती है। और संगत जी इस पाठ में एक ब्लेसिंग ये है, कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और श्राद्ध में सबसे पहले दिन सुबह सुबह गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग जरूर लगाना, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु जी आपके पितरों को मुक्ति भी देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।